अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि आपको इन प्रोडक्ट्स को अपने माइंड में रखना है कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स को आपने हंट नहीं करना। इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं आपकी कंपनी को। सबसे पहले इसमें कैटेगरी आती है ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स, लाइक ग्लास और सेरेमिक की गिफ्ट्स या प्लेट्स वगैरह। इस तरह की जो भी चीज़ें रास्ते में टूट जाती हैं उनको आपने हंट नहीं करना। क्योंकि अगर आप उनको शिप करेंगे, यूएस या यूके वगैरह में शिप करते हैं, तो अगर वो रास्ते में टूट जाते हैं तो एक तो कस्टमर आपको बैड रिव्यू देगा, जिससे आपकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाएगी। नंबर टू, सीजनल प्रोडक्ट्स। अगर हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हर कोई लेदर जैकेट्स को सेल कर रहा है, यूएस के, कनाडा, यूके वगैरह में शिप कर रहा है। लेकिन ये एक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, सीजनल प्रोडक्ट्स, जो कि एक ही सीज़न में चलती हैं, जो आपको कुछ देर के लिए सेल तो देंगी, लेकिन इसमें एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपके एडवर्टीजमेंट में काफ़ी पैसा लग जाता है, और तीसरा ये एक बिल्कुल कम अरसे में ये आपकी प्रोडक्ट चलेंगी। उसके बाद आपको या तो प्रोडक्ट्स चेंज करना पड़ेंगी या फिर आपको वैसे ही बैठना पड़ेगा। नंबर थ्री, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। अब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, जो कि मोस्टली लोग फेसबुक के एड्स या टिकटॉक एड लाइब्रेरी से प्रोडक्ट्स को ढूंढ के और उनको एड्स वगैरह चला के उनकी सेल्स वगैरह लेते हैं। अब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को ना चूज़ करने का मकसद सबसे बड़ा ये है कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें अक्सर लोग काम कर रहे होते हैं। इससे आपको सेल तो मिल जाती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन को compete करने के बाद और वही बात कि एडवर्टीजमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इन दो पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे भी काम नहीं करना। नंबर फोर, हेल्थ, ब्यूटी या बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब ये एक ऐसी नीश है जो कि बहुत खतरनाक नीश है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसी आती हैं, लाइक वाइटनिंग सीरम्स, स्क्रब्स, उसके बाद बेबीज़ के हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब इन प्रोडक्ट्स को आपने ये ध्यान से सुनना है कि आपने सपोज आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐसी देखी जो कि आपको काफ़ी विनिंग प्रोडक्ट लगती है, जिस पे आप काम कर सकते हैं, आपको लगेगा कि इस प्रोडक्ट पे आप काफ़ी ज़्यादा सेल बना सकते हैं, लेकिन आपने इस प्रोडक्ट को हंट नहीं करना। उसकी वजह है ये, सपोज आपने कोई भी प्रोडक्ट जिसमें एक विटामिन सी, विटामिन ई टाइप जो भी ये कॉस्मेटिक्स में विटामिन वगैरह यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हुए कोई भी प्रोडक्ट आपने शिप कर दी अपने कस्टमर को। अगर उसे किसी भी किस्म की कोई एलर्जी हुई और उसको रैशेज़ हो गई, या फिर उसने अपने बेबी अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ ऐसी मंगवाई जो कि आपने उसको शिप की है, उससे उसके बेबी को कोई नुकसान पहुंच गया या फिर उसको कोई नुकसान पहुंच गया, एक तो वो ये कि आपके नेगेटिव रिव्यू देगा, और सेकेंडली वो आपका अकाउंट बैन भी करवा सकता है ऐसी प्रोडक्ट सेल करने के लिए जिस पे किसी भी किस्म के डॉक्टर ने आपको अप्रूवल नहीं दिया हुआ। तो आपने इस कैटेगरी में काम बिल्कुल नहीं करना। नंबर फाइव, इलेक्ट्रिकल या बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी हैं या जिनमें बैटरीज, सेल वगैरह चीज़ों में यूज़ होते हैं, उन प्रोडक्ट्स का मसला ये है कि अगर आपने 100 प्रोडक्ट्स को होलसेल में बाय किया हुआ है, तो आप सारी की सारी प्रोडक्ट्स को चेक नहीं कर सकते। इसमें से एक दो प्रोडक्ट्स लाजमी ऐसी रह जाएंगी जो आप बिना चेकिंग के कस्टमर को भिजवा देंगे। अब सपोज कि उसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम ख़राब निकल आती है, या फिर उसकी बैटरी जाते जाते ड्रेन हो जाती है, या कोई भी ऐसा इशू आ जाता है, तो कस्टमर इन चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करता। वो क्या करेगा, वो आपको बैड रिव्यू देगा या फिर आपको रिटर्न करेगा। तो इस भी कैटेगरी में आपको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि आपने किन प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर आपने इन कैटेगरीज पे काम नहीं करना तो आपने एक्चुअली किन प्रोडक्ट्स को हंट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक अच्छी नीश है होम एंड किचन की। अब होम एंड किचन में काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसी आ जाती हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को अपने किचन में, अपने घरों में या फिर अपने ऑफिस के लिए चाहिए, और इनमें काफ़ी बल्क ऑर्डर आ सकते हैं, तो इस नीश पे आप काम कर सकते हैं। नंबर टू, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर भी एक अच्छी नीश है काम करने के लिए, क्योंकि इसमें वो तमाम कैटेगरीज बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती जो आपको रिटर्न करवाती हैं प्रोडक्ट्स की या फिर बैड रिव्यूज़ दिलवाती हैं। इन प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, और इस कैटेगरी में ब्रेकेबल या फिर ख़राब होने वाली प्रोडक्ट्स को आपने इंक्लूड नहीं करना। नंबर थ्री,
टूल्स या DIY प्रोडक्ट्स। आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में ये रुझान नहीं है, लेकिन US या UK वगैरह यूरोप वाली कंट्रीज़ में मोस्टली लोग अपना काम खुद से करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो इस मकसद के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत भी पड़ती है, और DIY जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी मोस्टली ख़वातीन लाइक करती हैं, और काफ़ी ज़्यादा बल्क में इनके ऑर्डर्स भी आते हैं। आप इस कैटेगरी में भी काम कर सकते हैं। नंबर 4, ऑफिस प्रोडक्ट्स। ये एक रिकमेंडेड कैटेगरी है, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं उनमें मोस्टली बल्क ऑर्डर्स आते हैं। लाइक आपकी स्टेशनरी इसमें आ जाती है, उसमें आपकी पैकेजिंग इंक्लूड हो जाती है, और ये काफ़ी सेफ कैटेगरी है। इसमें रिटर्न के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपको बैड रिव्यूज़ भी नहीं आते। इस कैटेगरी में आप काम करें और आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। मैं आपको कुछ वेज बताता हूँ जिससे आप प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं इजीली। आप सबसे पहले जो रिकमेंडेड वे है वो है टूल्स का। इसमें हीलियम 10 आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है कीपा टूल, उसके बाद आप जंगल स्काउट को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ पेड टूल्स हैं, इनको यूज़ करते हुए आप काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट हंटिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और इन टूल्स को नहीं यूज़ कर सकते किसी भी वजह से, तो आपको कुछ और वेज मैं बताता हूँ। उनको यूज़ करते हुए आप काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। उनमें एक वे है फेसबुक एड लाइब्रेरी का। फेसबुक एड लाइब्रेरी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अच्छी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं, उनको उनकी रनिंग कैंपेन्स को देखते हुए। लेकिन आपने अपने माइंड में वो तमाम कैटेगरीज को रखना है जो कि मैं इस वीडियो में पहले जिक्र कर चुका हूँ। उन प्रोडक्ट्स को आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। उसके बाद आ जाता है हमारा टिकटॉक एड लाइब्रेरी। अब टिकटॉक एड लाइब्रेरी जो है वो एक काफ़ी ट्रेंडिंग वे है प्रोडक्ट्स को हंट करने का। वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, लेकिन आपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना, उन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम करना है जो कि आपको मैंने बताया है। उसके बाद हम आ जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। अब गूगल ट्रेंड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा टूल है। ये कीवर्ड्स को सर्च करते हुए प्रोडक्ट्स को फाइंड करने का। गूगल ट्रेंड्स में बेसिकली आपको ये गूगल ट्रेंड्स इस तरह से बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि मोस्टली लोग गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय करने के लिए। तो गूगल ट्रेंड्स आपको बताएगा कि उस कीवर्ड से रिलेटेड कौन कौन सी मज़ीद ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि गूगल ट्रेंड्स के ऊपर टॉप पे हैं और जिनको लोग सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन बाय करने के लिए। वहाँ से भी आपको आइडिया मिल सकता है प्रोडक्ट्स के हवाले से। उसके बाद हम आ जाते हैं अलीबाबा के मैन्युफैक्चरर्स के स्टोर्स पे। अब आपने क्या करना है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आपके माइंड में है, या फिर आपने अमेज़न पे रिसर्च करते हुए आपने प्रोडक्ट्स को फाइंड किया है, जैसे आपके न्यू रिलीजेस हो गए, मूवर्स एंड शेकर्स हो गए, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है बेस्ट सेलर्स की। इन वेज को यूज़ करते हुए आपने अगर कोई प्रोडक्ट्स फाइंड की हैं तो आप उनके मैन्युफैक्चरर्स ढूंढें अलीबाबा पे। अब अलीबाबा पे अगर आप मैन्युफैक्चरर्स ढूंढेंगे तो आपको उनके स्टोर्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे और मज़ीद प्रोडक्ट्स लगी होंगी जो कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को मैच करते हुए आप उनमें से प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं और हंट कर सकते हैं। अगर आपको भी प्रोडक्ट हंटिंग में किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इस वीडियो सीरीज़ में ऐसी काफ़ी वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं जिसमें आप इजीली प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी प्रैक्टिकल।